हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज आप लोगों का क्लास 11th इंग्लिश कोर्स का रेल एग्ज़ाम यानी वीकली टेस्ट हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और सटीक आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग अपने अपने आंसर्स मिला लीजिए और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एनिमल डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन इन द पोएम। पूछ रहा है कि ये जो पोएम था टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका मतलब क्या था पोएम में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पहचानना होगा कि ये जो है किस पोएम से ये वर्ड्स उठाए गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए है टेम्परेरी सिचुएशन, ऑप्शन बी है एज इज टेम्परेरी, ऑप्शन सी है द फीट रिप्रेजेंट्स हर मदर विच चेंज्ड विथ टाइम वाइल द सी रिमेन्ड द सेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। मतलब ऑप्शन ए का मतलब हुआ कि ये क्षणिक मतलब समय है जो गुजर जाएगा, या फिर एक ऑप्शन बी है एज इज टेम्परेरी, मतलब समय जो है या आयु जो है वो मतलब बदलते रहता है, वो चेंज होते रहता है। और यहाँ फीट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब पोएट की माँ को, जो समय के साथ चेंज हो रही है, लेकिन जो समुद्र है वो हमेशा सेम ही रहा। या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स द फीट रिप्रेजेंट हर मदर विच चेंज विथ टाइम वाइल सी द रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ ट्रांजिएंट फीट जो है वो उसके मतलब इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मतलब कि चेंज होते रहते हैं समय के साथ, और समुद्र जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। मतलब जो ऑथर का शिप है उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है वेव वॉकर, ऑप्शन सी है वेब शिप, ऑप्शन डी है सेलर शिप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो जो है मतलब कि जो शिप था उसका नाम था वेब वॉकर। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया होगा तो आपके 1 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड वी आर सिंकिंग। इसमें पूछ रहा है कि किसने कहा था कि हम लोग डूब रहे हैं। ऑप्शन ए है हिज क्रूमैन, ऑप्शन बी है मैरी, ऑप्शन सी है हिज डॉटर, ऑप्शन डी है हिज सन। तो ये जो लाइन है ये बोला गया था ऑथर की वाइफ के द्वारा। तो ऑथर की वाइफ का क्या नाम था, आप लोगों ने तो स्टोरी पढ़ा होगा ना। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर। यहाँ पे सीटी स्कैन किस लिए, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटेड टेलीग्राफी, ऑप्शन बी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन सी है कार टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। मतलब इसमें पूछ रहा है कि बारिश ने क्या आंसर दिया था जब मतलब कि पोएट जो क्वेश्चन किए थे कि तुम कौन हो। तो ऑप्शन ए है सी इज रेन, कि वह एक बारिश है। सी इज रेन फ्रॉम माउंटेन, या फिर वो मतलब कि माउंटेन से आती हुई बारिश है। या सी इज पोएम ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी है सी इज पोएम ऑफ माउंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसने रिप्लाई किया था सी इज पोएम ऑफ अर्थ। वो जो है कविता कहाँ की है, तो अर्थ की कविता है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। मतलब ये पूछ रहा है कि ऑथर जो था अपनी माँ के बारे में क्या बताया था या कैसे डिस्क्राइब किया था। तो इसका आंसर होगा द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट वीमेन, हर फेस वॉज कवर्ड विथ रिंकल्स। मतलब उसकी माँ कैसी थी, वो ओल्ड थी, छोटी थी,
मोटी थी और साथ साथ में थोड़ा सा झुक गई थी और उनका फेस जो था उनमें झुर्रियाँ आ गई थी। तो अगर हम लोग आंसर्स को फ्रेम करना सीखे तो यहाँ पे ये जो द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर है, ये तो कुछ लाइन जो है यही वाला कवर हुआ। उसके बाद फिर क्या लिखना है, एज एंड ओल्ड वगैरह आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कॉल बी टुगेदर। मतलब पूछ रहा है कि कौन कहा था कि हम लोगों को मौत से डर नहीं लगेगा। तो और ये बहादुर लाइन किसका था, तो इसका आंसर है, ये लाइन जो है वो ऑथर जो है वो उसका 6 ईयर ओल्ड सन था जोनाथन, वही बोला था। तो इसको अगर आंसर फ्रेम करना चाहो आप लोग तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे आप लोग, दिस वाज सेड बाई द ऑथर 6 ईयर ओल्ड सन जोनाथन व्हेन दियर शिप वाज इन डेंजर, जब उनका शिप मतलब कि तूफान में या फिर खतरे में फंसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज होवार्ड कार्टर एंड व्हाट वाज हिज डिस्कवरी। पूछ रहा है कि कौन होवार्ड कार्टर था और उसने क्या खोज की थी। इसका सीधा सा आंसर होता, होवार्ड कार्टर वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन 1922 ही डिस्कवर्ड द टॉम्ब ऑफ किंग टूट। मतलब वो कौन था, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था और 1922 में वो मतलब डिस्कवर किया था कि किसका मकबरा, किंग टूट का मकबरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द रेन इंट्रोड्यूस इट्सेल्फ। इसका अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर देख चुके थे, कैसे मतलब कि रेन अपने आप को इंट्रोड्यूस की थी कि वो मतलब कि पोएम ऑफ अर्थ है। तो इसका तो ऊपर में ही आंसर था, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो वहीं से आंसर कर सकते थे आप लोग। द रेन इंट्रोड्यूसेस इट्सेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ, इट सेज दैट इट राइजेज फ्रॉम द लैंड एंड सी टू गिव लाइफ बैक टू द अर्थ। तो ये थे ऑप्शन मतलब सेक्शन बी के कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज अ स्पेशल अबाउट द गारो घलेनियन फैमिली। इसमें पूछ रहा है कि गारो घलेनियन फैमिली की क्या विशेषता थी। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे कि वो लोग किस लिए जाना जाते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ऑनेस्ट थे और ट्रस्टवर्दी थे। तो इसका आंसर आप लोग कुछ ऐसे फ्रेम कर सकते थे, द गारो घलेनियन फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। इवन दो दे वर एक्सट्रीमली पुअर, नो मेंबर ऑफ दियर ट्राइब वुड एवर स्टील। मतलब वो लोग बहुत गरीब थे लेकिन फिर भी कभी भी चोरी वगैरह नहीं किए थे, यानी गरीबी के बाद भी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड द नरेटर गो टू मिसेज डॉर्लिंग हाउस। पूछ रहा है कि नरेटर जो था वो मिसेज डॉर्लिंग हाउस के यहाँ क्यों गया था। तो वो वहाँ पे क्यों गया था, वो अपनी माँ के वैल्यूबल बिलोंगिंग्स को महसूस करने गया था जो वार के समय में स्नैच यानी छीन ली गई थी उन लोगों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेमिंग हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते थे, द नरेटर वेंट टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस टू सी एंड टच हर मदर्स वैल्यूएबल्स बिलोंगिंग्स विच वर टेकन अवे ड्यूरिंग द वार। तो ये थे आज के रेल प्रोजेक्ट में पूछे गए प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो फॉर मोर।